हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है हमारी साइकोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, कौन कौन से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने हमारी कैसी क्या डेफिनेशंस दी थी, और इसके क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका स्कोप है। ये सारी ही बातें, ये सारे ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके नोट्स मैं आपको पूरे प्रोवाइड करूँगी, जिसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ही बने रहना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। बहुत से लोगों ने साइकोलॉजी वर्ड तो सुना होगा, बट बहुत से लोग इसका रियल मीनिंग नहीं जानते होंगे। हाँ, सबको पता है कि हमारी साइकोलॉजी जो है वो माइंड को पढ़ लेती है, सारी चीज़ें बता देती है, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द two Greek words psyche and logos. Psycho means soul and logos means science. Thus psychology was defined as the science of soul. Psychology हमारा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव होके आया है, जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, साइकी एंड लोगोस, जिसमें साइकी का मीन्स है यहाँ पे सोल और लोगोस का मीन्स है यहाँ पे साइंस। यहाँ पे जब इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दिया गया तो हमारा एक न्यू वर्ड बन जाता है साइकोलॉजी, जिसका मतलब है साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। अच्छा, मैं जब आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताऊँ या कोई भी चीज़ बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो हमारी बहुत ही कंफ्यूजिंग होती आई है। इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाया था पहले। कभी कोई कुछ कहता था, कभी सोल से कनेक्ट कर देते थे, कभी साइंस से कनेक्ट कर देते थे, कभी बिहेवियर से। भी मैं आपको सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो जिससे कि जो साइकोलॉजी थी वो हमारा बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट था। पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में ये स्टडी किस चीज़ की है, ये साइकोलॉजी कहाँ से आया तो है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये किस चीज़ की स्टडी करता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। कई सालों तक की इसकी खोज होती रही। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए इस पर, बट हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमारी एक्चुअल में क्या किस चीज़ की स्टडी करती है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोल। तो सबसे पहले ये बताया गया जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंस ऑफ सोल, हमारी आत्मा का से रिलेटेड है। इन एशियन डेज द ग्रीक फिलोसफर्स, पहले के ज़माने में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे, तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ द सोल एंड स्टडीज़ इट एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये क्या है कि एक फिलॉसफी की एक ब्रांच है, जो कि क्या है, साइंस ऑफ सोल है, सोल को हमारी स्टडी करती है। बट फिर इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आने लगे कि कैसे सोल का स्टडी करती है। सोल तो हमारी कैस मेटाफिजिकल है, जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी सीन, ऑब्जर्व एंड टच दैट, एंड वी कैन नॉट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन सोल। और सोल, हमारी आत्मा एक ऐसा है जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, और ना ही इस पे कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल कैसे हो गया, तो ये थ्योरी भी हमारी हटा दी गई, इसको नहीं मान्यता मिली। नाउ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। अब साइकोलॉजी को बोला गया कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे मस्तिष्क का अध्ययन करती है, हमारे माइंड को स्टडी करती है। तो इमैनुअल कांत जी ने कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड है। बट इस डेफिनीशंस को भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि जो माइंड वर्ड है वो क्वाइट एम्बिगॉश है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि माइंड के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो किस पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, तो इस डेफिनीशंस को भी डिनाई कर दिया गया, इस डेफिनीशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बताया गया कि जो हमारी साइकोलॉजी जो है वो ना ही सोल का स्टडी करती है, ना ही माइंड का स्टडी करती है, ये चेतना का अध्ययन है, ये कॉन्शियसनेस को स्टडी करती है। जेम्स सूली ने कहा कि साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड, ये अंदर के दुनिया को स्टडी करती है। फिर विलियम वुंट ने भी कहा कि जो स्टडी करती है इंटरनल एक्सपीरियंसेस को। बट यहाँ पे भी इन्होंने जैसे बोला कि कॉन्शियसनेस को चेतना का अध्ययन है। हमारे कॉन्शियसनेस में भी तीन लेवल आते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसमें भी कन्फ्यूजन थी, तो ये कौन से चेतना की बात कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको भी डिनाई कर दिया गया। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। ये पहले ये सोल से उसको कनेक्ट किया गया, फिर माइंड से किया गया, फिर इसको कॉन्शियसनेस से कनेक्ट किया गया, और सारी ही थ्योरी जो है हमारी डिनाई होती आई, कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें कन्फ्यूजन हमारी
निकल नहीं आ रही, तो ड्रॉबैक इसके निकल आ रहे थे, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हमारी बहुत सारी थ्योरीज़ देने के बाद, बहुत सी डेफिनेशंस देने के बाद में, हमारे 20th सेंचुरी में जब बिगनिंग थी 20th सेंचुरी की, तो साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एज दी साइंस ऑफ बिहेवियर, जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है हमारे बिहेवियर को, जो साइकोलॉजी है वो हमारी बिहेवियर से रिलेटेड है। So, when psychologists attempted to develop psychology into a pure science, it came to be defined as the science of behavior. और जब बहुत ज़्यादा खोजबीन हुई, छानबीन हुई, बहुत ज़्यादा जब इस पे ऊपर स्टडी की गई, तब जाके ये पता चला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है हमारे बिहेवियर को। और ये बिहेवियर टर्म आया कहाँ से? ये जे बी वॉटसन जी ने सबसे पहली बार जो है वो बिहेवियर टर्म को दिया था। उन्हीं से ये वर्ड है, जो थ्योरी है वो आई कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो किस चीज़ की स्टडी है? बिहेवियर की। So, J.B. Watson and other exponents are William M.C. Dougal and W.B. Pillsbury according to R.S. Woodward। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर हम डिफ़ाइन करते हैं या देते हैं, तो उसमें एक लोगों का हाथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। बट बिहेवियर टर्म जे बी वॉटसन जी ने दिया था, तो इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई थी। सो फर्स्टली साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सो हमारे वुडवर्ड साइकोलॉजिस्ट जी कहते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपने सोल, अपनी आत्मा को खोया, उसके बाद में उसने अपने माइंड को खोया, फिर उसके बाद में उसने अपने कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना को खोया। अब उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर बचा हुआ है। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये, इसको ज़रूर से याद करिएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अब क्या डेफिनेशन है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो बिहेवियर से रिलेटेड है, बिहेवियर को ही स्टडी करती है। तो अब ये सारी डेफिनेशन जो हैं वो बिहेवियर के टर्म्स पे आएंगी। सो विलियम एम सी डुगल ने कहा था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। सो साइकोलॉजी क्या है? वो एम करती है कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बिहेवियर को डेवलप कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसको समझ सके। तो साइकोलॉजी ऐसी चीज़ों से डील करती है, उसका यही एम है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे वॉल्टर बॉर्स ने दी थी, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्रीली डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब जितनी भी डेफिनेशंस हैं हमारी, वो ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर से रिलेटेड होंगी। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशंस चूज़ कर सकते हैं, और 2 या 3 से डेफिनेशन आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में ज़रूर से लिखिएगा। अब जे बी वॉटसन जी ने तो कहा ही है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। According to Woodward and Marquis, psychology is a scientific study of the study of the activities of the individual in relation to his environment। Psychology क्या है कि वो इंडिविजुअल की जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी स्टडी करता है हमारी साइकोलॉजी। जैसा कि अब यहाँ पे आप लोगों ने जान लिया है कि साइकोलॉजी क्या है, उसकी क्या डिफिनीशंस है, ये सारा ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आपने इस एजुकेशन जो है वो फर्स्ट सेम में अपने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। एजुकेशन जो है वो हमारा अंदर जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनको बाहर लाना, उसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, एक उसको शेप देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसका आप बिहेवियर देखो, और एक वेल एजुकेटेड जो इंसान है उसका आप बिहेवियर देखो, बहुत ही डिफरेंस होता है। हालांकि इंसान सभी लोग होते हैं, माइंड सबके पास होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट एजुकेशन जो है वो हमारा बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, एक हमारी पर्सनालिटी को शेप देता है। और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। हमारी उसकी एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप लोग स्टडी करते हो, आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग खुद समझ पा रहे हो कि एजुकेशन जो है कितना वाइटल रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। यहाँ पे एजुकेशन हमारा डिस्कस हो गया। अब हमने यहाँ पे साइकोलॉजी भी डिस्कस कर ली। आप लोग देख सकते हो कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो अब हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ह्यूमन बीइंग हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ पाना नामुमकिन है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी उसी पे ही है बेस्ड। ये भी हमारी कॉम्प्लेक्स थिंग है एक। एवरी वन इज़ इंटरेस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। सभी लोग को इच्छा होती है कि हम उसका बिहेवियर जानें, हम अपना बिहेवियर समझें, क्या है, कैसे हैं हम। ये कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी होती है, इसीलिए सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि साइकोलॉजी को पढ़ने में। As a result of continuous research in the field of education and psychology, the subject of educational psychology is gradually
एज्यूमिंग इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा रिसर्च होती आ रही हैं, कई अलग अलग फील्ड में हमारी सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड में। तो जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। टीचिंग लर्निंग टुडे is to great extent determined by the principle of psychology. Theories and principles of psychology are being increasingly used in field of education. On the basis of our understanding of students behavior we can arrange his education। जो हमारी साइकोलॉजी की जितने भी थ्योरीज है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी जो थ्योरीज प्रिंसिपल है, वो सारे ही हमारे किस एजुकेशन के फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने बिहेवियर को समझने में, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करने में। कैसा क्या हमारा माइंड चाहता है, क्या हमारा दिल चाहता है, कौन सी चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ में हमें नहीं इंटरेस्ट है, ये सारी ही बातें जो हैं वो साइकोलॉजी हमें बताती है, जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नेचुरली दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा जो है वो नेचुरली ब्रांच है किसका, साइकोलॉजी का, विच इज़ कंसर्न्ड और रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन जनरल, एरिड टीचिंग लर्निंग इन पर्टिकुलर। जो भी हमारे एजुकेशन फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके करिकुलम से रिलेटेड हो, ऑल ओवर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कौन सॉल्व करता है, हमारी साइकोलॉजी सॉल्व करती है। उनकी जितनी भी थ्योरीज, उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे ही थ्योरीज प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन के फील्ड में, जिससे कि हमारा जो एजुकेशन है वो बच्चों के लिए और ज़्यादा आसान हो पाए, टीचर्स को भी हेल्प मिल पाए कि अपने बच्चों से वो समझ सकें, उनको उनका बिहेवियर को समझ सके और उस अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में बना रहे। Educational psychology is an applied branch of general psychology with a view to have proper understanding of the meaning and the nature of education psychology. It would be quite worthwhile to study a few definitions. जैसा कि मैंने आपको बता दिया और मैंने यहाँ पे रीड कर दिया इसको। अगर आप कोई भी पॉइंट्स पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे हमने ओवरव्यू देख लिया एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या होता है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या होती है। हालांकि मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, बट पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू हिज एजुकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, हमारी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लर्नर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। As a specialized branch of psychology concerned itself with suggesting ways and many and means of improving the process and product of education, enabling the teacher to teach effectively and the learner to learn effectively with the minimum effort। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमारा दोनों ही पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करती है, चाहे वो टीचर से उससे हो या स्टूडेंट के उससे हो। टीचर को एज अ साइकोलॉजी जो है वो एज अ बैकबोन काम करती है। टीचर को मेथड्स बताती है, टीचिंग एड्स प्रोवाइड करवाती है कि किस तरीके से हम बच्चों को समझाएं, किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं कि इनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, उनको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट में बना रहे, वो बोर ना हो। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट को भी हेल्प करती है साइकोलॉजी कि स्टूडेंट को किस तरीके से कौन से थ्योरीज और प्रिंसिपल बता दिए जाएं, या साइकोलॉजी ने हेल्प करे कि अपना काम जो है वो कम से कम टाइम में वो कंप्लीट कर सके और कम से कम टाइम में वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। बहुत से बच्चे एक सम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बहुत से बच्चे जो है वो विद इन अ सेकेंड या विद अ मिनट उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सो साइकोलॉजी जो हमारा इसी चीज़ के ऊपर वर्क करती है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को हेल्प करे कि किस तरीके से अपनी कमियों को वो कोप अप कर पाए और अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सके अपने एजुकेशन के फील्ड में या लर्निंग के फील्ड में। Educational psychology is that branch of psychology which deals with the application of psychological findings in the field of education। जैसे कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल थ्योरीज जो हैं वो किस फील्ड में यूज़ होते हैं, एजुकेशन के फील्ड में यूज़ होते हैं, जिससे कि हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। इन अदर वर्ड्स इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिचुएशंस। ये हमारा जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर से भी डील करता है एजुकेशनल सिचुएशंस में, कि वो क्या चाहते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग हमारी स्टडी देनी चाहिए, वो उनको अकॉर्डिंग हमें अपना करिकुलम जो है वो सेट करना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजी हमारी डील करती है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द एजुकेशनल स्टडी। ये एक सिस्टमैटिक वे में काम करती है, नहीं कि कोई भी कहीं से भी कोई भी थ्योरी प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाती है। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय विच
इट कैन बी अंडरस्टूड प्रेडिक्टेड एंड डायरेक्टेड बाय एजुकेशन टू अचीव गोल्स ऑफ लाइफ। ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है और उनको एक अपने जीवन का लक्ष्य समझने में हेल्प करती है और उनके गोल को अचीव करने में उनके साथ साथ काम करती है और हेल्प करती है कि किस तरीके से आप अपने इस गोल को अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, अब इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। और इन सारी डेफिनेशंस जितनी भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी डेफिनेशंस आप याद करिएगा और 2 से 3 डेफिनेशन ज़रूर से लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछी ज़रूर जाती हैं। अकॉर्डिंग टू C.S. स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि डील करती है हमारी टीचिंग और लर्निंग की, क्योंकि ये दोनों को ही हेल्प करता है, स्टूडेंट और टीचर को। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, educational psychology describe and explain learning experience of an individual from birth to old age। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है हमारे इंडिविजुअल के लर्निंग एक्सपीरियंस है जब वो जन्म लेता है और उसके बुढ़ापे तक की जितने भी एक्सपीरियंस को वो फील करता है या सीखता है, इन सारी ही बातों को, इन सारी चीज़ों को एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब करती है। According to Kolsnick, education psychology is this application of the findings and theories of psychology in the field of education, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेचर क्या होता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का। यहाँ पे कई सारे मैंने नेचर आपको पॉइंट वाइज में बताया है और आप इनमें से 6 to 7 नेचर अपने एग्जामिनेशन कॉपी में लिख के आइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसका ज़रूर से फ़्लो चार्ट बनाइएगा क्योंकि फ़्लो चार्ट जब आप बनाते हो तो आपकी कॉपी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है जिससे कि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है नेचर हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी कहा गया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी क्या है, साइंस है। क्यों साइंस कही गई है? लाइक एनी अदर साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो डेवलप ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट ऑल्सो एम एट अंडरस्टैंडिंग, प्रोडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि हमारा साइंस क्या करती है कि डेटा को कलेक्ट करती है, उसके कई सारे मेथड्स होते हैं, तो हमारे सेम यही एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स होते हैं जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनका एक ही एम होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएँ, इनको प्रेडिक्ट कर पाएँ और कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर को एक शेप दे पाएँ, कैसे हम कंट्रोल कर पाएँ। सो सेकेंड पॉइंट हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस क्यों कहा गया है? An educational psychologist conducts his investigations, gathers his data, and reaches his conclusion in exactly the same manner as a साइकिट्रिस्ट एंड द बायोलॉजिस्ट। नेचुरल साइंस में जैसे कि एजुकेशनल साइंस हमारी वैसे ही एग्जैक्ट वही काम करती है, वही डेटा को इन्वेस्टिगेट करती है, वैसे ही डेटा को गैदर करती है जिस तरीके से एक बायोलॉजिस्ट, एक साइकिट्रिस्ट जो है वो डेटा को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी पूरी बीमारियों को इन्वेस्टिगेट करता है, आपका चेकअप करता है, फिर आपको कहीं ना कहीं वो दवाई अच्छे से सजेस्ट करता है या कोई भी आपको मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन वगैरह देता है। तो सेम यही काम एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। तो ये पहले डेटा को इन्वेस्टिगेट करती है, गैदर करती है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन के ऊपर जाती है कि इसका क्या करना है, हमें कैसे क्या इस सोल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। थर्ड पॉइंट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी सोशल साइंस भी है। क्यों सोशल साइंस है? लाइक द सोशलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशबिलिटी। इन सारी सब्जेक्ट में आप देखते हो कि यहाँ पे सोसाइटी के बारे में पढ़ाई की जाती है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ाई की जाती है। तो ऐसे ही सेम मैनर में हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी भी है जो कि ह्यूमन को स्टडी करता है, उनकी सोसाइटी को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है, किस तरीके से वो अपनी सोसाइटी में बिहेव करते हैं, कैसे क्या लोगों के साथ रहते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो डील करती, तो इसलिए वो सोशल साइंस भी है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी पॉजिटिव साइंस है। क्यों पॉजिटिव साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक्स और एथिक्स डील्स विद द फैक्ट्स एज दे ऑट टू बी। साइंस हमारी क्या करती है? अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करती है, वो प्रॉपर लॉजिक वाली बातों पर बिलीव करती है, जिनमें कोई लॉजिक होता है, जिनमें एथिक्स से वो डील करते हैं, जो फैक्ट बेस्ड होती हैं, जो जिन पे हम प्रैक्टिकली उनको देख सुन सकते हैं और प्रैक्टिकली हम उन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
A positive science deals with facts as they are. Open education psychology studies the child's behavior as it not ought to be, so it is a positive science. So ऐसे ही हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो भी एक पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस पे काम करती है, हमारे चाइल्ड के बिहेवियर को स्टडी करती है। सो इसलिए ये हमारी पॉजिटिव साइंस है। फिफ्थ पॉइंट हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को यहाँ पे ग्रोइंग साइंस और डेवलपिंग साइंस कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देख सकते हो कि जितनी भी नई नई रिसर्चर्स हैं, जितने भी नए नए थ्योरीज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहीं ना कोई अपना जो है एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो करते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बना सके। कौन कौन से वो टर्म्स और कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि अपनी एजुकेशन फील्ड में हम लगा दें, जिससे कि और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर बन सके और अच्छा बन सके, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स लर्नर जो हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को सीख सकें। तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग साइंस है, चीज़ें इसमें होती जा रही हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च करते जा रहे हैं, तो इसलिए इसको डेवलपिंग साइंस और ग्रोइंग साइंस कहा गया है। लॉ ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। हाँ, ये लॉ जो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सल है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक सेम है। जैसे कि मैथ में आप देखते हो कि प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब जगह एक है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ इंडिया में मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं कहते हैं, तो अमेरिका में इसको डिवाइड कहते हुए नहीं, ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह एक है। ऐसी एजुकेशन साइकोलॉजी भी क्या है, इसके रूल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल ये क्या है, यूनिवर्सल है, सब जगह एक हैं। Education psychology possesses a well organized, systematic, and universally accepted body of facts supported by relevant psychology laws and principles. Seventh, scientific methods. Education psychology employs scientific methods or adopts a scientific approach for studying the learner's behavior, such as observation, experimentation, clinical investigation, and generalization, etc. Scientific methods क्यों कहा गया है? क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करती है, इन्वेस्टिगेशन को इन्वॉल्व करती है, जनरलाइजेशन को इन्वॉल्व करती है। सो इसलिए ये साइंटिफिक मेथड्स को हमारे डील करती है, उनसे इन्वॉल्व करती है इसमें, इस वजह से इसको बोला गया है साइंटिफिक मेथड। उसके बाद में 8 पॉइंट है हमारा कांस्टेंट सर्च ऑफ द ट्रुथ। जैसा कि मैंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो ग्रोइंग साइंस है, डेवलपिंग साइंस है, तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट सर्च करती जा रही है, एक सच्चाई की खोज जिसे कहना, वो कॉन्स्टेंटली करती ही है। The result of the any study is in education psychology can be challenged and are modified or altered in terms of the later experiments and findings. So the findings of any study are never taken as absolute and permanent. किसी भी चीज़ को हम लोग बिल्कुल सही नहीं कहते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग बिल्कुल गलत नहीं कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज दी, बहुत सी डेफिनेशंस बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने कहीं बोली, लेकिन कुछ ने एक्सेप्ट की, कुछ ने नहीं की। तो ऐसे ही हमारे जो कांस्टेंट जो ट्रुथ हैं, साइकोलॉजी जो करती आ रही है, नए नए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो करते आ रहे हैं, तो कुछ जो है वो सही है और कुछ जो है गलत है, हम उनको प्रॉपर तरीके से सही नहीं कह सकते हैं। नाइन्थ है रिलायबिलिटी। एजुकेशन साइकोलॉजी डज नॉट एक्सेप्ट हर्ष एंड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमारा कहीं सुनी बातों पे ध्यान नहीं देता, उस पर फोकस नहीं करता है, अंधविश्वास पे ध्यान नहीं देता, वो एक फैक्ट बातों पे विश्वास करता है, ध्यान देता है, फोकस करता है, जिनसे वो उन बातों के ऊपर ध्यान देता है, उनसे उन बिहेवियर से लिंक करता है या डील करता है जिनका कोई एक पर्टिकुलर कॉज हो, ना कि वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी, वो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती, इसलिए इसको रिलायबिलिटी कहा गया है। 10th पॉइंट है हमारा डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस। Education psychology cannot claim the status of a developed positive science like their natural और applied साइंस। जैसे कि नेचुरल और अप्लाइड साइंस का स्टेटस है कि वो पॉजिटिव साइंस है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्लेम नहीं करती है कि मैं पॉजिटिव साइंस हूँ, वो एक डेवलपिंग साइंस है, वो एक डेवलपिंग उसमें है। हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो स्टेटस है वो डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस में आएगा। यहाँ पे हमने बात कर ली है नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की, सारे ही पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मैं आपको पूरा यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे भी आप फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाइएगा। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस।
हमारा जो स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का वो बहुत बड़ा है, कोई एक पर्टिकुलर स्कोप हम नहीं कह सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्कोप्स को यहाँ पे लिया है, सो उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। और भी अगर आपको स्कोप्स पता है या आपने बुक्स में पढ़ा हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस। हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो डेवलपमेंट मतलब हमारी स्टेजेस को स्टडी करता है। जब आप जन्म लेते हो, जब आप एडल्टहुड में जाते हो, जब आप ओल्ड एज में जाते हो, फिर आपकी डेथ हो जाती है, तो ये सारी ही स्टेजेस में आपका एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड टू नो हाउ एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड डेवलप्स इन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर। और ये टीचर को बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरीके से उसके इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है वो ग्रो कर रही है, कैसे उसका माइंड जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो इस चीज़ से डील करती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इसका एजुकेशन साइकोलॉजी का हमारा एक दूसरा स्कोप है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने में। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, जल्दी से कोप अप नहीं कर पाते हैं। क्लास में आप देखते हो कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं। सो इनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। सो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है हमारी वो एक टीचर को हेल्प करता है, एक ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस समझने में। नो टू पर्सन और इंडिविजुअल आर अलाइक, दे डिफर इन वेरियस डायमेंशन ऑफ देयर पर्सनैलिटीज़। हाँ, हर एक बंदा, हर कहते नहीं, हर पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ किसी न किसी इंसान में कमियां ज़रूर से होती हैं। दे ऑल्सो डिफर इन देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज। सो स्टडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस इज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर। पूरी हमारी साइकोलॉजी इसी पे बेस्ड है। सो हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को स्टडी करता है। It is through the study of educational psychology that the behavior of the child in different learning situations can be known. The emotional, social, physical, and mental behavior of the child in different situation of learning can be studied with the help of knowledge of education psychology. हमारी behavior को study करता है education psychology, चाहे वो emotionally हो, चाहे वो socially हो, चाहे वो physically हो, चाहे वो mentally हो। बच्चे का हर एक behavior जो है वो study करती है educational psychology। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है लर्नर को अपने गोल को अचीव करने में, जैसे कि मैंने आपको नेचर में बताया भी था। अनदर एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी विच इज़ इमर्जिंग इज द एरिया ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड गाइडेंस वर्कर एंड अ काउंसलर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टीचर। एक टीचर जो है वो बच्चे को शेप करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सो टीचर को जब तक एजुकेशन साइकोलॉजी सही से पता नहीं होगी, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज नहीं पता होगी, तब तक वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाएगा। सो अगर टीचर को वो सारे प्रिंसिपल थ्योरीज पता है तो एक बच्चे को वो अच्छे से डील कर पाएगी, उसको गाइड कर पाएगी और उसको सही डायरेक्शन दे पाएगी कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है, उसको क्या गोल है, वो बच्चे को हेल्प करेगी उस गोल को अचीव करने में। सो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। हमारा एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो हमारी लर्नर के पर्सनालिटी को स्टडी करता है, उनके डिफरेंट डायमेंशंस को स्टडी करता है। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डिफेक्ट्स इन द पर्सनालिटी कैन ऑल्सो बी स्टडीड। क्या कमियां हैं लर्नर में, क्या खूबियां हैं, वो सारी ही बातों और चीज़ों को यहाँ पे वो स्टडी करता है। हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट उसके शेड्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, कुछ में अच्छाइयाँ बहुत होती है, कुछ में बहुत सी कमियाँ होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सो ये ऑल ओवर पर्सनालिटी को हमारे स्टडी करता है। सिक्स पॉइंट है हमारा मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज द एरिया ऑफ मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड न्यू एंड effective techniques to measure and evaluate the interest, attitudes, personality, etc. of the student. Besides this education psychology provides much help in the measurement of intelligence of the students. जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है एजुकेशन फील्ड में कैसे क्या टेक्निक्स को हमें अपनाना है और क्या क्या एवोल्यूशन करने हैं हमारे एजुकेशन फील्ड में, जिससे कि बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो और ज़्यादा निखर के आए और उनका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। सो ये भी हमारा इसमें बहुत बड़ा इसका रोल है एवोल्यूशन में और मेजरमेंट में।
आई होप ये सारी स्कोप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का, हम लोग क्यों इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या चीज़ है, इसका क्या एम है पढ़ने का, क्या क्या इसका रोल है। सो यहाँ पे हमने बताया है, इसको भी मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस किया है। आप 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट में से आप 5 पॉइंट्स भी लिखेंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। टू अंडरस्टैंड द लर्नर, ये अंडरस्टैंड को लर्नर को अंडरस्टैंड करता है। टू अंडरस्टैंड द टीचिंग प्रोसेस, एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी क्या करती है, टीचिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करती है, समझती है। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इन द मैनर इन विच द प्रोसेस में बी फैसिलिटेटेड बाय द टीचर, ये एक टीचर को हेल्प करता है समझने में और उसको बताने में कि किस तरीके से उसको डील करना होता है अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ में। To help the teacher to set a appropriate learning situation according to interest, aptitude, development status and mental level of pupils। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो टीचर को हेल्प करता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, उसके कौन से लेवल पे उसको चीज़ें बतानी है, कौन से लेवल पे उसको चीज़ें नहीं बतानी है। सो ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक टीचर को हेल्प करती हैं। फिफ्थ पॉइंट, टू हेल्प द टीचर इन डिफाइनिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड प्रोग्राम्स। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो टीचर को हेल्प करती है कि किस तरीके से हमें प्लान करना है, किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें और किस तरीके से हमें गाइड करना है अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को। टू हेल्प द टीचर इन प्लानिंग आउट द प्रॉपर एवोल्यूशन टेक्निक्स टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, अचीवमेंट, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो टीचर को प्रॉपर एवोल्यूशन टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिससे कि वो चीज़ों में एवोल्यूशन ला सके, किस बेस पे लोग बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, कैसा क्या वो चाहते हैं, किस तरीके का वो करिकुलम चाहते हैं, कैसी क्या उनकी पर्सनालिटी डील करती है, कैसे क्या इंटेलिजेंस उनकी अ, है, उस बेस पे एवोल्यूशन कर पाना। से ये एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक टीचर को हेल्प करती है और बहुत सारी टेक्निक जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे नीड क्यों है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की, टू नो इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द लर्नर एंड टीचर। यहाँ पे क्यों नीड है, सबसे पहला ये है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। टू नो एटीट्यूड ऑफ लर्नर एंड टीचर, हमें लर्नर और टीचर के एटीट्यूड को समझने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की नीड है। टू नो एप्टीट्यूड पोटेंशियल ऑफ लर्नर एंड टीचर, ये तो बहुत ही इजी पॉइंट्स है, इनको मैं क्या ही समझाऊँ, मैं रीड कर देती हूँ। टू नो इंटरेस्ट ऑफ लर्नर एंड टीचर, इंटरेस्ट जानने के लिए। टू नो प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर, प्रॉब्लम्स क्या हैं जानने के लिए लर्नर और टीचर्स की, दोनों की ही, जिससे कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो सोल्यूशन दे सके। टू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जानने समझने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की नीड है। सो आई होप आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपने जो है वो चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। थोड़ी सी वीडियो लेट आ सकती है ड्यू टू सम रीजंस, बट वीडियोस आएंगी ज़रूर। यहाँ पे मेरे से डिमांड की गई थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के नोट्स आप अपलोड करिए, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।